खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि भारत की खुसूसी अदालत यासीन मलिक पर बगावत, वतन दुश्मनी, दहशतगर्दी के लिए रकूम हासिल करने और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की फर्द जुर्म 19 मई को आयद कर चुकी है। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर, हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। इस्लामाबाद में स्वीडन का सिफारत खाना बंद कर दिया गया है। 2 माह कबल स्वीडन के सिफारत खाने ने काउंसलर सर्विस बंद कर दी थी। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। जहर आपकी जड़ों में, जहर जिन्ना ने जो पढ़ाई की, जो एजुकेशन की, जो खाद डालनी थी उस पेड़ पे, जिन्ना ने उसके अंदर जहर डाला है। उन्होंने ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यासीन मलिक को हमारी एनआईए ने फांसी की सज़ा सुनाने के लिए पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट से मांग कर रखी है और उसे सज़ा सुनाने के लिए हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। इसी पर चर्चा पे हमारी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सोमवार को इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें डेट दी है कि यासीन मलिक को हमारी एनआईए ने मांग की है कि इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग कभी नहीं मांगेंगे कि उनके यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनका टेररिस्ट ग्रुपों में हाथ, यहाँ तक कि ये लोग ये भी नहीं माना कि इनके यहाँ आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। ये उनको फंसाने की बजाय, उनको पकड़वाने की बजाय उनका साथ देते हैं ताकि ये लोग भारत में जाके और उत्पाद मचा सके, क्योंकि ये लोग खुद तो तरक्की कर नहीं सके। ये लोग ये सोच के घबराते हैं कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और हमसे आगे कैसे जा रहा है। लोग इस बात को भी कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग अपने यहाँ आतंकवादियों को पालते हैं, पोसते हैं और आज यही आतंकवादी इन्हीं के सर का सरदर्द बने हुए हैं कि इन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, इन्हीं के मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं और साथ साथ इन्हीं के मुल्क में आए दिन धमाके हो रहे हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी बाज नहीं आते आतंकवादियों का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानियों की रोज़ी रोटी भी इन आतंकवादियों के साए पे चलते हैं। अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है कि जो वो दुनिया को बेच सके। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया इस पे चीखे मारे कि भारत देखो यासीन मलिक को फांसी दे रहा है। ये लोग एक तरफ का ही पहलू देखते हैं, लोग दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि उसने कितने बेगुनाह लोगों की जानें ली। आइए इसी पर चर्चा पर आगे ध्यान केंद्रित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। जो इंडियन मीडिया, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कल रात से ये पब्लिश हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया में भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया है, डॉन में भी पब्लिश हुआ है। और उसमें खबर ये है कि एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में हैं इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सज़ा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब
ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटिशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी, किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की इस मीटिंग को जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हम लोग तनकीद करते रह गए और इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी और बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि UN के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी UNO की जनरल असम्बली में जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में, मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसे जवाब दे सकते हैं।